तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में द्विघात समीकरण का एक प्रश्न है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर रहे हैं। मूल ज्ञात करने हैं इनके। सवाल नंबर 1 है 3x² - 5x + 2 = 0। सेकंड x² + 4x + 5 = 0। थर्ड है 2x² - √2 इंटू में x + 1 = 0। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनके मूल जो हैं उनका अस्तित्व है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले प्रश्न लेंगे 3x² - 5x + 2 = 0। एक व्यापक समीकरण होता है हमारे पास में ax² + bx और +c = 0 से क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -5 एंड c बराबर हो जाएगा 2। एक हमारे पास में फॉर्मूला है d बराबर b² - 4ac। ये विविधकर ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसी में हम मान रखेंगे। b का मान कितना है हमारे पास में, -5 का स्क्वायर -4 इंटू में 3 इंटू में 2। 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस का हो या प्लस का, 25 हो जाएगा। 4 तिया 12 दूनी 24, कितना बचा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया है चूंकि 1, इसलिए देखिए क्या हुआ है, चूंकि b² - 4ac का जो मान है वो किसके बराबर आया है, 1 के। या ऐसे समझ लिए b² - 4ac का जो मान है वो बड़ा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा, और जब मूलों का अस्तित्व होगा तो आपको मूल निकालने भी पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे मूल, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास में x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस और b का मान कितना था, -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा 2 अपॉन में 2 गुणा a का मान कितना था, 3। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 प्लस माइनस। देखिए अभी हम इस सवाल को ऊपर सॉल्व किए हैं यहाँ पे, तो ये टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बटे में कितना, 6, या 5 प्लस माइनस 1/6। सही है। अब क्या होगा, देखिए ये जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे 5 + 1/6 एंड 5 - 1/6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 6/6 और 4/6। या आप इसको लिख सकते हैं 1,2/3। तो ये क्या आ गया, पहला x के मान आ गए। ये पहले प्रश्न के हल हो गए। इसके बाद हम सेकंड प्रश्न करते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है आपके पास में, देखिए सेकंड प्रश्न है x² + 4x + 5 = 0। ठीक है, हमने ये प्रश्न आपका लिख लिया है। अब क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। ये x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना, 1, b बराबर 4, c बराबर 5। तो निकालेंगे b² - 4ac का मान। तो b का मान कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान 5। तो हो गया 16 - 20, जो कि कितना आया, -4। यानी कि b² - 4ac का जो मान है वो क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रश्न देखते हैं अपना। और ये थर्ड प्रश्न जो है आपको
करके देखना है, अगर आपसे होता है तो ठीक है, वरना आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों।